हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्टर के बारे में। सो 3D एनिमेशन की हेल्प से हम समझने वाले हैं कि कॉन्टेक्टर के इनसाइड क्या होता है एंड कॉन्टेक्टर कैसे एक्चुअल में फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सो सबसे पहले ये जो L1, L2 एंड L3 है वो लाइन कनेक्शन है, जहां पे इनपुट सप्लाई डायरेक्टली सोर्स से आके कनेक्ट होता होगा। नॉर्मल कंडीशन में चाहे यहाँ पे MCB हो या तो फिर SFU या तो फिर आइसोलेटर हो, नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है। सो सप्लाई जो है वो MCB के आउटपुट से निकल के डायरेक्टली L1, L2, L3 तक आके पड़ा रहता है। बाद में कॉन्टेक्टर के ऑपोजिट साइड T1, T2 एंड T3 लोड कनेक्शन है, जहां से पावर डायरेक्टली लोड को फीड होता है और इसको हम कॉन्टेक्टर का आउटगोइंग टर्मिनल्स भी बोलते हैं। अब ये जो A1 एंड A2 जो टर्मिनल है वो कॉन्टेक्टर की कोइल का टर्मिनल है, जो है वो कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए होता है, यानी कि कॉन्टेक्टर को पिकअप एंड ड्रॉप करवाना है, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्टर को ऑन एंड ऑफ करना है, तो हम ये A1 एंड A2 टर्मिनल की हेल्प से करेंगे। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, सपोज ये जो कॉन्टेक्टर है उसका जो कंट्रोलिंग है वो 240 वोल्ट AC सिंगल फेज है। सो इसका मतलब गाइस ऐसा है कि A1 एंड A2 के बीच में हम फेज एंड न्यूट्रल डायरेक्टली ये कॉन्टेक्टर को देंगे तो एक कॉन्टेक्टर जो है पिकअप हो जाएगा, और जैसे ही हम ऑक्सिलरी सप्लाई A1 और A2 से निकाल लेंगे तो क्या होगा कि ये डायरेक्टली कॉन्टेक्टर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब गाइस पिकअप यानी क्या? पिकअप यानी कि जैसे ही ये A1 एंड A2 के बीच में जैसे ही 240 वोल्ट AC आया तो क्या होगा कि ये कॉन्टेक्टर की कोइल जो है वो एनर्जाइज होगी, और जैसे ही ये कोइल एनर्जाइज होगी तो क्या होगा कि ये जो प्लंजर है ऊपर वाला, वो प्लंजर को खींच के वो डायरेक्ट अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि ये प्लंजर जो है वो डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये आपके जो ओपन कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्टली, मतलब कि ये जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्टली फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्शन में आ जाएंगे और वहां से पावर आगे जा सकेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि कॉन्टैक्टर का कंट्रोलिंग कैसे होता है। सबसे पहले जो फेज जो है वो डायरेक्टली लूपिंग करके कुछ इस तरह से एक सिंगल पोल की MCB में आता होगा। जैसे ही आप ये MCB को ऑन करोगे सो MCB का आउटपुट निकल के डायरेक्टली ये स्टॉप पुश बटन में जाएगा, और स्टॉप पुश बटन जो है वो नॉर्मली NC रहता है, मतलब कि इसके इनसाइड का जो कॉन्टेक्ट है वो NC रहता है जब आपका स्टॉप पुश बटन है वो रिलीज कंडीशन में है। सो जैसे ही आपका स्टॉप पुश बटन रिलीज कंडीशन में होगा तो वो आगे सप्लाई भेजेगा और डायरेक्टली आएगा आपके स्टार्ट पुश बटन में। अब स्टार्ट पुश बटन का जो कॉन्टेक्ट होगा वो नॉर्मली एनो टाइप का होगा। जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा कि उसके अंदर का कॉन्टेक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली NC होगा। फ्रेंड्स समझिएगा, जैसे ही मैंने पुश बटन दबाया तो क्या होगा कि नॉर्मली ओपन, मतलब जो कॉन्टेक्ट ओपन था वो क्लोज हुआ, और जैसे ही वो क्लोज होगा तो क्या होगा कि सप्लाई वहां से आगे बढ़ के डायरेक्टली आपके कॉन्टेक्टर की कोइल को मिलेगा A1, यानी कि फेज डायरेक्टली आपकी कॉन्टेक्टर की कोइल को मिल गया। अब जो न्यूट्रल जो है वो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं A2 में, सिर्फ हम फेज को ही कंट्रोल करते हैं। सो अब जैसे ही न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल ही रहा था और आपने फेज को पहुंचा दिया थ्रू ये पुश बटन को प्रेस करके आपने फेज को यहां तक पहुंचा दिया, तो क्या होगा कि ये कॉन्टेक्टर की कोइल जो है एनर्जाइज होगी, मतलब कि कॉन्टेक्टर की कोइल को सप्लाई मिलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से ये जो आपका ऊपर का जो मैग्नेटिक कोर जो है वो अट्रैक्ट करेगा जो नीचे वाली मैग्नेटिक कोर है उसके साथ। तो जो ऊपर वाली मैग्नेटिक कोर जो है वो गाइस मूविंग पार्ट है, और जो नीचे वाली मैग्नेटिक कोर है वो फिक्स पार्ट है। तो क्या हुआ कि जैसे ही कंट्रोलिंग सप्लाई कोइल को मिलता है तो वो क्या करता है, जो मूविंग पार्ट है उसको फिक्स पार्ट के पास खींचता है, अट्रैक्ट करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जैसे ही वो मूविंग पार्ट नीचे आएगा तो क्या होगा कि आप देख ही रहे हो कि ऊपर की साइड ये जो कॉन्टेक्ट है, मूविंग कॉन्टेक्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे L1, L2, L3 एंड T1, T2, T3 के साथ, जिससे क्या होगा कि आपकी सर्किट जो है वो क्लोज होगी, और जो सप्लाई जो है वो डायरेक्टली L1, L2, L3 पे पड़ा हुआ सप्लाई था वो डायरेक्टली मिल जाएगी आपके लोड को। तो यहाँ पे हमने इंडक्शन मोटर दिखाया, दैट मीन्स कि इंडक्शन मोटर को सप्लाई मिलेगा और इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पे क्या है कि ये मैंने जब मैंने पुश बटन प्रेस किया उस टाइम पे कंट्रोल सप्लाई जो है वो कोइल को मिला, और उस टाइम पे ये कॉन्टेक्टर जो है वो पिकअप हुआ, और उसकी वजह से जो आपका जो मेन पावर सर्किट है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो गाइस यही मतलब है कि जैसे ही मैं ये पुश बटन को रिमूव कर दूंगा, मतलब कि पुश कर रहा हूँ उसको, मैं वहां से अपनी फिंगर जो है वो ले लूंगा, तो क्या होगा कि वापस जो उसका अंदर का कॉन्टेक्ट है पुश बटन के, मतलब कि स्टार्ट पुश बटन के अंदर का जो कॉन्टेक्ट है वो वापस नॉर्मली एनो हो जाएगा, और सप्लाई जो है वो फेज जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और फेज डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो कॉन्टेक्टर है उसकी कोइल को सप्लाई मिलता हुआ बंद हो जाएगा,
और सप्लाई जैसे ही मिलता हुआ बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि वो वापस ये जो स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग आप देखो, स्प्रिंग की टेंशन की वजह से वापस ये जो मूविंग पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। और जैसे ही ये मूविंग पार्ट ऊपर की तरफ मूव होगा तो ये कॉन्टेक्ट भी आप जैसे देख रहे हो वो भी ऊपर की साइड मूव हो गए। और जैसे ही वो भी ऊपर की साइड मूव हो गए तो क्या होगा कि आपका ये जो लोड एंड सोर्स जो है वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपके लोड को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कॉन्टेक्टर जो है वो पिकअप एंड ड्रॉप होता है।